हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, जॉब पोर्टल प्रोजेक्ट में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिक्रूटर होम पेज को कवर कर लिया था। रिक्रूटर होम पेज हमारा हो गया था जिसमें हमने रिक्रूटर यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट करवाया था। अब यही वर्क हमें करना है स्टूडेंट यूज़र के लिए। ओके, तो हम ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट यूज़र वाला HTML पेज। तो मैं टेम्पलेट्स के अंदर जाता हूँ एंड ऑलरेडी हम यूज़र अंडरस्कोर होम पेज बना चुके हैं। ठीक है, बट इसके अंदर अभी हमने कुछ ज़्यादा कोड नहीं किया है। अगर मैं यूज़र से लॉगिन करता हूँ, यूज़र का नाम पासवर्ड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे याद नहीं है क्या नाम था यूज़र का, तो मैंने नाम दे दिया एडमिन और पासवर्ड दे दिया एडमिन। पहले मैं एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ। एडमिन का नेम पासवर्ड भी यहाँ पे गलत आ रहा है, तो आई थिंक पासवर्ड मैंने 1234 दिया होगा। सबमिट करता हूँ। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देखता हूँ एक यूज़र है। ओके, तो इसके थ्रू हम लॉगिन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दिया एंड पासवर्ड दिया। ओके, तो यहाँ भी इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ रहा है, तो आई थिंक पासवर्ड होगा 1234। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो अब यहाँ पे भी हमें प्रोफाइल अपडेशन का एक पेज बनाना है। होम पेज पे हमें यूज़र का जो प्रोफाइल है वो डिस्प्ले करना है और एक अपडेट का ऑप्शन देना है, एक बटन देना है अपडेट का। ओके, जैसा हमने किया था रिक्रूटर होम के अंदर। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। रिक्रूटर अंडरस्कोर होम के अंदर हमने जो कोड लिखा था, इंक्लूड के बाद वाला जो कोड है वो सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने इंक्लूड किया है नेविगेशन बार को। उसके नीचे से ये जो मार्की टैग है वहाँ से मैंने कॉपी किया और पूरा एंड तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड ब्लॉक तक। यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड ब्लॉक यहाँ पे 2 बार आ गया है तो मैं हटा देता हूँ। वैसे ये एंड ब्लॉक वगैरह भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम अगर ऊपर से ये हटा दें, ब्लॉक ओपन करने वाला जो टैग है उसको हटा दें, तो नीचे एंड ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन हम यहाँ पे मार्की के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको चेंज कर देते हैं प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल लिखा है या फिर इसको यूज़र प्रोफाइल हम कर सकते हैं। प्रोफाइल लिखा है तो ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार रिफ्रेश करके इसको देख लेते हैं कैसा आउटपुट आ गया है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आ गया, बट ये सारी फील्ड्स जो आ रही हैं वो ब्लैंक आ रही हैं, कुछ भी डेटा इसमें नहीं है। ओके, तो करेंट यूज़र जिसने लॉगिन किया है उसका डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। एंड यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना है कि कंपनी को मुझे यहाँ से हटाना है, क्योंकि यूज़र के पास ये वाली वैल्यू नहीं है, ये तो रिक्रूटर के पास थी। एक बार मैं अगर मॉडल्स के अंदर दिखाऊं तो स्टूडेंट यूज़र के पास मोबाइल, इमेज, जेंडर, ये सारी वैल्यूज़ रहेंगी एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब रहेगा। रिक्रूटर के अंदर हमारे पास एक कंपनी एट्रीब्यूट भी था, बट यहाँ पे नहीं है। ओके, तो हम आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो views.py के अंदर जाते हैं। तो जैसा कि हमने रिक्रूटर होम के अंदर व्यू बनाया था, वैसा ही हमें इस फंक्शन का कोड हमें सेम किसके अंदर रखना है, यूज़र अंडरस्कोर होम के अंदर रखना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, इतना पार्ट में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया एंड इसको मैं पेस्ट करूँगा यूज़र अंडरस्कोर होम वाले फंक्शन में। तो ये ऑलरेडी फंक्शन तो हमने बनाया था, बट इसके अंदर अभी हमने ज़्यादा कुछ कोड नहीं लिखा था, केवल रेंडर करवाया था यूज़र अंडरस्कोर होम को। अब यहाँ पे हम एक एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वही पेस्ट किया है जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ब्रीफ में समझा था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया यूज़र अगर अथेंटिकेट नहीं है और यूज़र अगर इस पेज पे आता है यूज़र होम पेज पे विथआउट लॉगिन, तो उसको यूज़र लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करवा दो।
अदरवाइज हमें क्या करना है, यूज़र को गेट करना है, जो करंट यूज़र होगा जिसने लॉगिन किया है उसको गेट किया। एंड इस बार हमें रिक्रूटर से डेटा गेट नहीं करना है, स्टूडेंट यूज़र से डेटा गेट करना है। तो ये स्टूडेंट यूज़र हमारा मॉडल था, इसके थ्रू हमें डेटा गेट करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और इसको रिसीव कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट, एंड ये सारा डेटा फर्स्ट नेम लास्ट नेम गेट करेंगे, कॉन्टेक्ट आएगा, जेंडर आएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिक्रूटर की जगह स्टूडेंट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड रिक्रूटर का फर्स्ट नेम अपडेट करवा देंगे, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट करवाएंगे, जेंडर की वैल्यू को अपडेट करवाएंगे, एंड उसके बाद हम सेव करेंगे। ठीक है, जो हमारा स्टूडेंट यूज़र मॉडल था उसको सेव करवाएंगे, एंड कुछ डेटा हमारा यूज़र मॉडल के अंदर है तो उसको भी सेव करवाना है। तो स्टूडेंट डॉट यूज़र डॉट सेव लिखेंगे। ओके, एंड यहाँ पे इमेज को भी अपडेट करवाना है, और इमेज तो हमारा किसके अंदर है, स्टूडेंट यूज़र मॉडल के अंदर है, तो स्टूडेंट डॉट सेव लिखा ओनली। यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं की वैल्यू के फॉर्म में, स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो अब ये परफेक्ट होगा। एक बार रिफ्रेश करते हैं, बट यहाँ से ये कंपनी को हटाना है मुझे। तो ये जो कॉन्टैक्ट वाला हमारा फील्ड है इसको पूरा 6 लेंथ का कर देते हैं। ठीक है, मतलब पूरा रो वाइज ही आ जाए, 2 कॉलम्स के फॉर्म में ना आए। तो देखते हैं, यूज़र अंडरस्कोर होम के अंदर कंपनी वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हटाना है, तो इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह इसको 6 की जगह 12 कर देते हैं। ओके, पूरा 12 साइज का ही आ जाएगा। ओके, ठीक है, आप चाहें तो ईमेल आईडी को इसके साथ रख लें, अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन और चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा। डेटा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने सब जगह क्या लिखा है, रिक्रूटर यूज़ किया है। तो रिक्रूटर जहाँ जहाँ पे लिखा है वहाँ पे स्टूडेंट यूज़ करना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम डिस्प्ले कर दिया। देन आफ्टर हम उसका कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी जो कि यूज़र नेम फील्ड के अंदर है। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यूज़र ने जेंडर की वैल्यू क्या दी है, उसके अकॉर्डिंग हम रेडियो बटन को चेक्ड करके दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें इमेज को डिस्प्ले करवा, ओके, इमेज कहाँ डिस्प्ले करवाई है हमने। ओके, यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करवाया है। तो ये सारा डेटा अब आ जाना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, अभी भी डेटा मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा। आई थिंक मैंने कहीं गलत जगह पे चेंज तो नहीं कर दिया। नो, इट इज़ परफेक्ट, बट डेटा अपडेट होके क्यों नहीं आया, एक बार चेक करते हैं। शायद हमने डेटा को पास नहीं किया है। तो व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आप देखो मैंने कॉमा लगा के जो डिक्शनरी का नाम था वो डी था, वो पास नहीं किया था, तो डेटा हमें वहाँ पे रिसीव नहीं हो पा रहा था। अभी भी नहीं आ रहा है। स्टूडेंट कॉलन स्टूडेंट, ओके, तो डेटा यहाँ पे आ गया है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि हम इमेज को जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो फोल्डर हमारे पास आता है, जिस भी फोल्डर में हम जाएंगे तो सभी तरीके की फाइल्स हमें डिस्प्ले होती हैं।
हमारे पास इमेज भी आ रही है, वीडियो फाइल्स भी आ रही हैं, डॉक फाइल होगी तो वो भी आएगी, टेक्स्ट फाइल भी आ रही है। तो इमेज अपलोड करवाना है तो मैं चाहता हूँ ओनली इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट, जो कि HTML का एट्रीब्यूट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट एंड इसकी वैल्यू दे दी, मुझे केवल इमेज को सेलेक्ट करना है तो मैंने लिखा इमेज स्लेश स्टार। तो ओनली इमेजेस मेरे पास आएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ओनली डॉट JPG फाइल हो तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, इमेज स्लेश स्टार की जगह डॉट JPG लिख देंगे। बट मैं चाहता हूँ हर तरीके की इमेज, सभी फॉर्मेट की इमेज मुझे डिस्प्ले हो, मैं सेलेक्ट कर पाऊँ, तो मैं लिखता हूँ इमेज स्लेश स्टार। ओके, तो रिफ्रेश करता हूँ डेस्कटॉप पे, तो आई थिंक मेरे पास ओके, ये डेस्कटॉप पे कुछ JPG इमेजेस वगैरह हैं, वो सारी PNG इमेजेस वगैरह हैं, तो वो सारी आ रही हैं। अब यहाँ पे कोई दूसरी फाइल्स नहीं आती, ओनली इमेजेस। मैं डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ, ओनली इमेजेस यहाँ पे फिल्टर होके आ रही हैं। ओके, तो मैं कोई इमेज चेंज भी करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ से कोई नया इमेज ले लिया, ओपन पे क्लिक किया एंड सबमिट किया, तो प्रोफाइल अपडेटेड, इमेज चेंज हो चुकी है, बट कुछ शायद एरर आ रही है। ओके, इधर इसलिए आ रही है क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट करवाया है रिक्रूटर अंडरस्कोर होम पे, जबकि मुझे रीडायरेक्ट करवाना है यूज़र अंडरस्कोर होम पे। ओके, तो एक बार इसको बैक करते हैं। इमेज आप देखो चेंज हो चुकी है। मैं फिर से आपको चेंज करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हमारी एक प्रॉब्लम थी, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया है। एंड ओपन पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो आप देखो प्रोफाइल अपडेट का मैसेज आया, इमेज वापस वही पुरानी आ गई। ओके, एंड अब मैं बाकी चीज़ें चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट किया, 99 कर दिया। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं एक बार जेंडर की वैल्यू चेंज करके देख लेता हूँ अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये अपडेट हुआ है डेटा, रिफ्रेश किया। ओके, तो वापस मैंने यहाँ पे जेंडर की वैल्यू को चेंज किया, नाम भी अगर मुझे चेंज करना है स्मॉल लेटर में कर दिया, एंड सबमिट पे क्लिक किया, तो आप देखो नाम भी चेंज हो गया एंड जेंडर भी वैल्यू चेंज हो गई, एंड कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ हमने चेंज करके देख लिया। ईमेल आईडी को मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको रीड ओनली रखा है। सो फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जॉब लिस्ट पे वर्क करेंगे। हमें जो भी जॉब्स हैं वो सारे डिस्प्ले करने हैं, लेटेस्ट जॉब, तो इसको हमें होम पेज पे ही बनाना है, और यूज़र के लॉगिन करने के बाद भी यहाँ पे हमें जॉब लिस्ट उसको दिखाना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें भी कवर करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।